नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज ऑफ कंसेंट के बारे में। जी हाँ, इतिहास में आप लोगों ने बार बार यह विषय पढ़ा होगा जब अनेक आंदोलन हुए, अनेक लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और यह मांग की कि एज ऑफ कंसेंट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो एज निर्धारित है अभी सहमति की वह बहुत कम है, जिसके कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए। लेकिन हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब एज ऑफ कंसेंट को कम कर देना चाहिए और 16 वर्ष कर देनी चाहिए, तथा 16 वर्ष के जो लोग हैं, जो भी किशोर किशोरियाँ हैं, अगर वह सहमति से संबंध बनाते हैं तो इसकी अनुमति उन्हें मिलनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में यह उम्र 18 वर्ष है। तो बेहद महत्वपूर्ण विषय है आज का, और आप लोग के लिए कुछ खास बिंदुओं को समाये हुए हैं जिसको समझना खास ज़रूरी है। हालांकि यह न्यूज़ इस मामले में भी खास है कि जो जजमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर और कलकत्ता हाईकोर्ट की जितनी भी टिप्पणियां थी उन सभी के ऊपर कुछ सियो मोटो संज्ञान लिया और खुद संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। तो मामला क्या समझेंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से एक बात कही गई, और वह बात थी कि युवा लड़कियों को अपने यौन आग्रह पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि यदि आपके जो भी सेक्सुअल इंटरेस्ट हैं, आप उसको कंट्रोल करें और किसी दूसरे के सामने जाहिर ना करें। ये बात कही गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा, जिस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको उपदेश नहीं देने चाहिए। ठीक है, आप जज हैं, आप न्यायालय हैं, उपदेश देना आपका काम नहीं है। जो जजमेंट होना चाहिए, जो कायदे की बात है, जो हमारा कानून कहता है, आपको सिर्फ उतनी बात करनी है। खास मामला है अपने आप में, और आपके लिए कुछ खास बिंदुओं को समाये हुए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं हर एक पे नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आप लोग देख लीजिए। एक इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस प्रकार से, तो कुछ आ सकता है प्री में यदि आएगा। हालांकि यह पूरा विषय आपके मेंस के लिए बेहद खास है, और वहाँ अनेक प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं जहाँ आप इन बातों को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ क्या था। सबसे पहले तो देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट में 2019 में एक मामला गया। यह जो मामला था यह मामा भांजी का मामला था, और ख़ास बात देखने वाली यह है कि जो मामा था और जो भांजी थी दोनों अंडर एज थे, यानी कि दोनों में से किसी की भी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं थी। लेकिन उस सब के बावजूद दोनों के बीच में संबंध बने, बाद में शादी भी हुई, हर एक चीज़ हुई। लेकिन मामला पहले ही कोर्ट पहुंच चुका था। अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में पहुंचने के बाद में सारी स्थिति चली, और न्यायालय ने वर्ष 2019 में जजमेंट पास किया, और जजमेंट देते हुए यह कहा कि आप दोषी हैं, और 2 साल की सज़ा सुनाई गई, साथ साथ में 10,000 रुपये जुर्माना भी लगा। हालांकि यह सब चीज़ चल ही रही थी कि इस दौरान अभी वर्ष 2023 में जो पीड़िता थी, यानी कि जिस लड़की के साथ संबंध बने थे, उसने खुद ही याचिका लगाई, क्योंकि वह वाइफ है उनकी। तो उन्होंने याचिका लगाई, और याचिका लगाते हुए कहा कि देखिए मैं अकेली पड़ गई हूँ, घर में बच्चों को भी पालना है और माता पिता भी हैं। ऐसी स्थिति में आप इनको जमानत पे छोड़ दीजिए। जो रहा पुरानी बात थी, अब हमारा घर नहीं चल पा रहा, हम बहुत अधिक परेशान हैं। न्यायालय ने उसके ऊपर भी संज्ञान लिया, और हाई कोर्ट ने फिर एक दूसरा जजमेंट पास किया। जमानत पे व्यक्ति को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कुछ बातें कही। उन बातों को समझना जरूरी है, जिसकी वजह से ही फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो सुनवाई हुई, सुनवाई करते हुए उन्होंने यह कहा कि देखिए दोनों लोगों के बीच में जो संबंध थे वह सहमति से बने थे, यानी कि आप दोनों अंडर एज थे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि अंडर एज की स्थिति में हमारा कानून यह इजाज़त नहीं देता कि आप संबंध बना सकें। हालांकि हमारा कानून यह कहता है कि कोई मैच्योर पर्सन जिसकी एज 18+ है, अगर वह किसी अंडर एज पर्सन या किसी किशोर के साथ में या किसी बच्चे के साथ में किसी प्रकार संबंध बनाता है, चाहे सहमति हो चाहे सहमति ना हो, वह किसी रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, गलत माना जाएगा। एक तरह से रेप की कंडीशन या सेक्सुअल हरेसमेंट इसको माना जाएगा। यह स्थिति हमारे कानून में बनी हुई है। यहाँ पर विडंबना यह फंस गई कि दोनों ही लोग जो थे वह दोनों ही अंडर एज थे, दोनों ही टीन थे। तो न्यायालय ने सोचा कि क्या ही किया जाए। तो जब मामला सब कुछ यह क्लियर हुआ, तो अब 2023 में जजमेंट यह दिया गया कि ठीक है, पहली बात तो दोनों के बीच सहमति थी, और सहमति के अलावा जो संबंध थे वह गैर शोषणकारी थे। तो आप शोषण नहीं कर रहे हैं, सहमति संबंध बना रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने किया, आप दोनों ही सहमत थे, चलो कर लिया। पर इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि पीड़िता की जो उम्र है उसको देखते हुए सहमति कोई मायने नहीं रखती। यानी कि आप अंडर एज हैं, पॉक्सो के तहत आपको कुछ अधिकार मिले हुए, आपको संरक्षण मिला हुआ है। तो न्यायालय ने यह बात खुद भी क्लियर की कि देखिए आप अंडर एज थे, तो उसकी सहमति मैटर नहीं करती, क्या है क्या नहीं है। लेकिन पारिवारिक स्थिति को समझा जाए, दोनों के बीच संबंधों को समझा जाए, गैर शोषणकारी प्रकृति को समझा जाए, तो सब चीज़ें चलो ठीक है,
छोड़ देते हैं तो जमानत व्यक्ति को छोड़ दिया, और जमानत में छोड़ा ही नहीं, छोड़ने के साथ साथ कुछ खास उपदेश भी दे दिए, और जो उपदेश दिए उसी की वजह से सारी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। तो क्या क्या थे मामले जरा समझते हैं। तो इन्होंने कुछ टिप्पणियां की। पहली बात तो उन्होंने यह किया कि देखिए समय बदल गया है, तो यौन शिक्षा को अब अनिवार्य बना देना चाहिए सभी के लिए, और सभी स्तर पर, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबको मिलनी चाहिए यौन शिक्षा। तो इसको अनिवार्य कर देना चाहिए, यह इनकी सलाह थी। इन्होंने कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा को बनाया जाए। साथ साथ में इन्होंने एक खास महिलाओं से यह कह दी कि देखिए आप कोई भी हो, आपकी एज कोई भी हो, चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो, जब तक आप किसी भी स्थिति में, ऐसी स्थिति में सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पे काबू करना चाहिए, और कभी भी किसी पुरुष के सामने अपनी यौन इच्छा को जाहिर नहीं करना चाहिए। जब यह सभी चीज़ें होती हैं उसके बाद ही कंडीशन बदलती है और मामला खराब होता है। यदि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, अपने माता पिता के मार्गदर्शन में रहेंगे और इन सब से दूर रहेंगे, तो कुछ भी हमारे सामने नहीं आएगा। ऐसी बातें जनरली कौन करता है? या तो कोई उपदेशक हो या कोई सलाह मशवरा दे रहा हो, ऐसे लोग करते हैं। हालांकि स्थिति कुछ वैसी ही थी, लेकिन कोर्ट का काम फैसले सुनाना है, जजमेंट देना है, उपदेश देना नहीं है। पर उन्होंने फिर भी यह सारी सलाह दी, हर बात कही। इस बीच उन्होंने एक गलत बात यह भी ऐड कर दी कि 2 मिनट के आनंद के लिए कभी भी यह काम नहीं किए जाने चाहिए। तो मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रूप में आया कि बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, यह सब बातें इन्होंने किससे कही थी? लड़कियों से या महिलाओं से की कि आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हर महिला किशोरी का यह कर्तव्य है या दायित्व है कि वह अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे। यह निर्देश था, सलाह थी। साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की भी रक्षा करें, यानी कि इच्छा जाहिर नहीं करनी है, इस प्रकार के संबंधों में नहीं पड़ना है। इन्होंने यह भी कहा कि आप अपने शरीर की स्वायत्तता और उसकी निजता के अधिकार की भी रक्षा करें। यह बात भी इन्होंने कही। ठीक है, तो इसके अलावा इसी प्रकार से और भी कुछ स्टेटमेंट कही कि माता पिता की सुनिए, समाज की सुनिए, बाकी स्थितियों को समझिए। इस प्रकार से इन्होंने उपदेश दिए, अनेक बातें कही। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश के कानून हैं उसके विपरीत गया पूरा का पूरा मामला। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों को भी, लड़कों को भी इन्होंने सलाह दी कि देखिए आपको भी चीज़ों को समझना चाहिए, आप अपने दिमागों में ऐसे ख्याल ना लाएं, इन चीज़ों से दूर रहें, और किसी भी प्रकार से अपनी मनोवृत्ति को, अपनी मानसिक स्थिति को संभालने का काम आप लोग भी करें। दोनों जगह इन्होंने साथ में स्टेटमेंट दी, दोनों को सलाह दी काफ़ी सारी। ठीक है, और जो व्यक्ति था, जो पुरुष जेल में था, उसको जमानत देके रिहा कर दिया पारिवारिक स्थिति को समझते हुए। इसके अलावा इन्होंने एक सलाह यहाँ पर यह भी दी कि अब हमारा समय बदल गया है, समाज बदल गया है। आज के समय में एज ऑफ कंसेंट 18 हम लोगों ने मानी हुई है कि ठीक है, 18 साल की कोई लड़की है, वह विवाह भी कर सकती है, संबंध बना सकती है, सब चीज़ें कर सकती है। अब इन्होंने यह कहा जब समय बदल रहा है, लोग मैच्योर हो रहे हैं, चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें अब एज को कम कर देना चाहिए। उन्होंने एक सिफारिश की कि मैं आग्रह करूँगा कि इस पर विचार किया जाए और एज को 16 वर्ष करने के ऊपर एक निर्णय लिया जाए। ठीक है, जब इनकी ये सारी की सारी बातें थी, तो यह सारी की सारी बातें 18 अक्टूबर को पहुंची न्यायालय कि ऐसा ऐसा जजमेंट दिया है, और कानून को नहीं देखा गया, चीज़ों को नहीं समझा गया, संविधान को नहीं समझा गया। और न्यायालय ऐसे कैसे चल सकता है कि वो संविधान ना समझे? एक आप सामाजिक स्थिति में जा रहे हैं, आप भावनाओं को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कानून को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया, यानी कि स्वतः ही सब चीज़ों पर संज्ञान लिया, कोई याचिका वगैरह नहीं लगी, और उसको स्थिति को समझते हुए उन्होंने क्या किया कि अब सारा का सारा मामला जग जाहिर किया। सबसे पहले तो इन्होंने जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसको फटकार लगाई, सरकार को निर्देश दिया कि भाई इनके लिए न्याय मित्र अपॉइंट किया जाए, और जो इनको बताएंगे कि स्थिति कैसे संभाली जाए। हालांकि वर्षों का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें गड़बड़ा रही है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं, यह टिप्पणियां अत्यधिक आपत्तिजनक है और पूरी तरह से अनुचित है, यानी कि आप एक जज होकर इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको ये इजाज़त नहीं दी गई है। इसके साथ साथ ही अगर आप इस प्रकार के एक पद पे हैं, तो वहाँ पर आपको व्यक्तिगत विचार नहीं प्रस्तुत करने, आपको समझना है कि किस तरह से कानून की रक्षा हो। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा कि अगर ऐसी कभी स्थिति दोबारा हमारे समाज में बनी, तो इसका लाभ उठाएंगे लोग। उनको पता रहेगा कि पहले आपने संबंध बना लिए हैं, और संबंध बनाने के बावजूद आप बच सकते हैं। सिर्फ किस प्रकार से? और आपने शादी कर ली, आप बचेंगे, आपको सजा भी नहीं मिलेगी, आप घर पे भी पहुंच जाएंगे। वही तो हुआ, पहले आपने सहमति से ही भले संबंध बनाए, लेकिन व्यक्ति दोनों अंडर एज थे। सहमति से संबंध बनाने के बाद में आपको जब सजा हुई, तो महिला ने खुद याचिका लगाई कि छोड़ दीजिए, घर नहीं चल पा रहा है, दिक्कत हो रही है।
फिर छोड़ भी दिया गया उपदेश देते हुए। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत किए हैं, कानून को नहीं समझा, जो गलत था। उपदेश दिए हैं, यह भी आपका काम नहीं है, यह भी आपने गलत किया है। और जिस प्रकार का आपका जजमेंट है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को यह बढ़ावा देगा, लोगों से कहेगा कि ठीक है, इस प्रकार से आप बच सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारे न्यायालय के जजमेंट होते हैं, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, दर्ज करते हैं, ताकि आने वाले समय में कभी कोई ऐसा फैसला आए तो उसके आधार पर ही आगे का निर्णय हो, है ना। और लोग क्या कहते हैं, लोग पता होता है कि ऐसा एक जजमेंट आया था। जैसे आप कभी क्या करो, किसी को फांसी दे दो किसी मामले में, व्यक्ति सालों साल तक याद रखेंगे लंबे समय तक कि हाँ ऐसा ऐसा काम किया था इसलिए फांसी हुई थी, ये काम नहीं करना है। क्या होता है, वह जजमेंट मील का पत्थर बन जाते हैं। तो वही यहां पर जज साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के आदेश देकर, इस तरह का निर्णय करके लोगों को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट में खुद भी कहा गया था कि इसको मील का पत्थर ना माना जाए, और वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने समझी कि गलत किया है आपने, यह आपको वही समझना चाहिए था। ठीक है, यह सब काम हुआ है तो फटकार लगी, डांट पड़ी इन लोगों को। साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि जब कभी भी आप, चाहे कोई व्यक्ति किशोर है, किशोरी है, या वह किसी भी आयु का है, अगर आप इस तरह के उपदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 के तहत उसको जो अधिकार मिले हो, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आप चाहे अंडर एज हो, चाहे उसके बाद हो, आप हो सकता है कि आप किन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए, अपने संबंधों का ध्यान रखते हुए, या किसी और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए सहमति दर्ज करते हैं या नहीं करते, या किस प्रकार के संबंध आप बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा निजी मामला है। लेकिन वह सही रहा या गलत, इसका फैसला कौन करेगा, न्यायालय करेंगे। और आप मामला समझ रहे हैं, पॉक्सो की स्थिति पूरी चल रही है, अंडर एज वाला मामला है, और पूरी स्थिति गंभीर थी। हालांकि दोनों ही अंडर एज थे, इसीलिए किसी एक खास निर्णय पर पहुंच पाना कठिन सा हो गया था। ठीक है, पर उस सब के बावजूद इस तरह की आप बातें कर रहे हैं तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, जो किसी व्यक्ति के प्राण और देहिक स्वतंत्रता संबंधित है। इसी के अंदर शामिल है कि व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अपना जीवन का अधिकार भी है। यह सब बातें इसमें कही गई है। तो इस तरह के उपदेश ना दें, बेहतर होगा आने वाले समय में कभी ऐसा ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो किशोरों की गरिमा और उनकी गोपनीयता के अधिकारों का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें क्या होता है कि लोगों के निजी जीवन में चलती है, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप जग जाहिर नहीं कर सकते और अनेक रूप उसको नहीं दे सकते, या किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कि किए गए गलत काम को आप सही ठहरा दें। यह बात भी गलत है। तो आपको यह सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, कानून को प्रायोरिटी दीजिए, संविधान को प्रायोरिटी दीजिए, और जो उसके तहत निर्णय हो सकता है वह दीजिए। और हाँ, यदि कभी भी ऐसा हो कि किसी जजमेंट पे आप नहीं क्लियर हो पा रहे हो कि क्या निर्णय होना चाहिए, तो देखिए हमारे पूरे देश में अनेक वरिष्ठ जज हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे सलाह लीजिए। सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास में, सुप्रीम कोर्ट हर क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकता है, आप उससे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी गलत जा रहा है मामला, चीज़ें कुछ भी हो जा रही है, और एक व्यक्ति जिसको दोषी होना चाहिए, जिसको आपने पहले जेल में डाल दिया है ना, या तो आपको लगता सब चीज़ें पहले भी तो वही थी, प्रकृति पूरी गैर शोषणकारी थी, सहमति वहाँ भी हुई थी, तो क्यों सज़ा दी? सज़ा नहीं देते तो मामला अलग होता। आप सज़ा दे रहे हैं, फिर अपना फैसला ही पलट दे रहे हैं, मामला चेंज चल रहा है, फिर बाद में उपदेश भी दे दे रहे हैं, तो चीज़ें गड़बड़ है, यह सब कुछ नहीं चलेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाहिर कर दी गई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला क्लियर किया तो आप सभी को पता है कि अब आगे क्या होगा। जो इन्होंने कहा वह सर्वमान्य है। ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा पॉक्सो को भी समझ लीजिए, क्योंकि वहीं से ही सारी कहानी इसकी जुड़ी हुई है। हमारा जो पॉक्सो अधिनियम है, यह 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है। और जब एक व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको अपनी देह के ऊपर पूरे अधिकार मिल जाते हैं। आप चाहे सहमति दर्ज करें, सहमति दर्ज ना करें, उसके बाद जो निर्णय होंगे वह अलग होंगे। लेकिन यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उस स्थिति में चाहे आप सहमति दर्ज करें, चाहे सहमति दर्ज ना करें, वह कानूनन अपराध है। ऐसी स्थिति में संबंध नहीं बनाए जाएंगे, यह क्लियर हो रखा है यहाँ पर। साथ साथ यह अधिनियम बच्चों के यौन उत्पीड़न, उनके यौन शोषण और उनको पोर्नोग्राफी से सुरक्षित करता है, बचाता है, हर एक के लिए प्रावधान करता है। इसी अधिनियम के अंदर हर एक बात परिभाषित की गई है, और यहीं पे कहा गया कि सहमति दे दी तो वह भी अप्रासंगिक ही रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पॉक्सो अधिनियम में जहां एक तरफ सुरक्षा दी गई है 18 वर्ष से कम उम्र के हर व्यक्ति को हर मामले में, उसके साथ साथ इसके अंदर एक और सेक्शन है जो बताता है गंभीर अपराधों के बारे में या गंभीर आक्रमणों के बारे में। अगर कभी भी, जैसे कि जो मामला हम लोगों ने देखा वह क्या था, मामा भांजी का रिश्ता था एक तरह से। ठीक है, सब चीजें हुई, गड़बड़ाई, बाद में मामला न्यायालय के पास गया, तो यहाँ पर एक ऐसी भी श्रेणी है जो बताता है कि अपराध गंभीर कब है।
गंभीर अपराध तब माना जाएगा जब व्यक्ति का कोई करीबी उसके साथ यौन शोषण करे, ठीक है, या उसके साथ किसी और प्रकार का कोई दुष्कर्म कर देता है। यदि ऐसी कोई घटना उसके किसी करीबी व्यक्ति के द्वारा होती है तो इसको गंभीर अपराध माना जाएगा। साथ साथ अगर कोई सरकारी अधिकारी, चाहे वह सशस्त्र बलों का हो या वह सिविल सेवक हो, डॉक्टर हो इत्यादि, टीचर वगैरह कुछ भी हो सकता है, यदि आप ऐसे पद पर हैं उसके बावजूद ऐसे काम कर रहे हैं, इसको भी गंभीर अपराध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हर एक बात से परिचित हैं, आप हर एक कानून को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, पॉक्सो एक्ट को जानते हैं, हर एक चीज जानने के बावजूद, व्यक्ति के अधिकारों को जानने के बावजूद आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो व्यक्ति के भरोसे का व्यक्ति या कोई अधिकारी इसमें शामिल होगा, उसका कोई करीबी शामिल होगा तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाता है अत्यधिक गंभीर हमला या आक्रमण। इसके साथ साथ यदि जो बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उसको कोई बीमारी है, वह अपना अच्छा बुरा नहीं जानता, वह चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकता, वह अपने निर्णय नहीं ले सकता, या वह शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है, वह विकलांग है, तो ऐसी स्थिति में भी अगर आपने व्यक्ति का शोषण किया है, यौन शोषण हुआ है, आपने किसी प्रकार से संबंध स्थापित किए हैं या दुष्कर्म किया है, तो वह भी गंभीर अपराधों में माना जाएगा, जिसके लिए सजा को वर्ष 2019 में बढ़ा दिया गया है। अब इसके तहत सजा है 20 वर्ष की न्यूनतम, और यदि चीज़ें अधिक गड़बड़ होंगी तो आप ऐसी स्थिति में मृत्युदंड तक के अधिकारी हो सकते हैं। यह है हमारा कानून अभी कहता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि अगर कभी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला आता है तो उसके लिए एक व्यक्ति को 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ साथ जुर्माना भी होगा, यह इसके तहत शामिल है। क्लियर है? तो पूरे देश में सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि पूरे अधिनियम का पालन हो कड़ाई से, जिसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाए गए, राष्ट्रीय स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग। तो जो कभी भी ऐसा मामला सामने आता है और न्यायालय में जाता है तो पहली जिम्मेदारी है कि आप इस अधिनियम को समझें, इस कानून को समझें, इसका पालन करते हुए, साथ साथ में संविधान का पालन करते हुए ही आप पूरा का पूरा निर्णय दें, मामले को क्लियर करें, ताकि हर एक व्यक्ति के लिए आपके द्वारा दिया गया निर्णय मिसाल बने। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद फटकार लगानी पड़े आपको, ठीक है, और आने वाले समय में लोग उस निर्णय से सीखें और ऐसी गलतियां ना दोहराएं। ठीक, इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिले होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वहीं एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, आप लोग बता सकते हैं अब इसका आंसर, क्योंकि विषय क्लियर हो गया होगा। वहीं मामला कैसा लगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई फटकार सही थी या गलत, या जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया वह निर्णय सही था या गलत, ऐसा किया जा सकता है या नहीं, यह आपके विचारों में कैसा रूप लेता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। देखते हैं कि आपके विचार कितने ओपन हैं और आप किस स्थिति को किस रूप में समझते हैं। हर एक चीज़ को जानेंगे समझेंगे आप कमेंट बॉक्स में, और मैं हर व्यक्ति का कमेंट भी रेगुलरली पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वह सभी हमने की। प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है, अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताने हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है आप लोग को, और लाइक के बिना नहीं जाना है। हालांकि आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही भी रहा होगा। चलिए, बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।